एक बार फिर से स्वागत है ए टू जेड एक्सपेरिमेंट में। आज हम बात करेंगे डेयरी केमिस्ट्री के महत्वपूर्ण पार्ट की, छेना की। छेना क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है और छेना का उपयोग क्या है। छेना वह प्रोडक्ट है जिसके माध्यम से रसगुल्ले तैयार किए जाते हैं। तो चलो छेना के बारे में कुछ स्पेशल जानते हैं। छेना फटे हुए दूध से तैयार किया हुआ एक विशेष प्रकार का दुग्ध पदार्थ होता है। इसको उबलते हुए दूध में साइट्रिक अम्ल या नींबू का रस डालकर फड़ा जाता है। इस प्रकार से एक विशेष पदार्थ बनता है जिसको हम छेना कहते हैं। उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए हमें उत्तम प्रकार का दूध की आवश्यकता होती है। छेना के अंदर बात करें संगठन की, तो गाय के दूध से बने छेना और भैंस के दूध से बने छेने के अंदर अंतर होता है। गाय के दूध से बने छेने के अंदर पानी की मात्रा 53.4 होती है, जबकि भैंस से बने हुए दूध से छेना के अंदर पानी की मात्रा होती है 51.5। इससे इम्पोर्टेंट जो बात होती है वो है वसा और प्रोटीन, जो कि गाय से बने हुए छेने के अंदर होती है 24.7%, जबकि भैंस के दूध से बने हुए छेने के अंदर 29.6%। यानी जो गाय के दूध से बना हुआ छेना है उसके अंदर वसा की मात्रा अधिक होती है। और प्रोटीन की बात करें तो गाय के दूध से बने हुए छेने के अंदर 17.6% प्रोटीन होती है, जबकि भैंस में 14.6% होती है। यानी गाय के दूध से बने हुए छेने के अंदर प्रोटीन अधिक मात्रा में होती है 17.6। दुग्धम या लैक्टोज की बात करें तो वह गाय व भैंस का लगभग समान होता है। गाय का होता है 2.2 और भैंस का होता है 2.4। और बात करें खनिज पदार्थ की, तो गाय के दूध से बने हुए छेने के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा होती है 2.1, जबकि भैंस के दूध से बने हुए छेने के अंदर खनिज पदार्थ की मात्रा होती है 1.9। इसको तैयार करने की बात करें किस प्रकार से तैयार किया जाता है, तो छेना तैयार करने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता होती है, जैसे शुद्ध ताज़ा दूध। ऐसा माना जाता है कि गाय का दूध होता है वो उत्तम होता है। इसके अलावा हमें साइट्रिक अम्ल, जो कि नींबू के रस के अंदर पाया जाता है। इस्पात का भगोना, इस्पात का चम्मच और साफ बारीक कपड़ा हमें ज़रूरत है। ये सभी आवश्यक सामग्री लेने के बाद इसकी विधि की बात करें तो सबसे पहले भगोना, चम्मच और बारीक कपड़ों को गर्म पानी से साफ कर लेते हैं। वह दूध जिसका छेना बनाना है उसमें वसा, अम्लता एवं ठोस पदार्थ की मात्रा ज्ञात कर लेते हैं। छेना बनाने से पहले हम क्या करेंगे, दूध के अंदर वसा कितनी है, अम्लता कितनी है और ठोस पदार्थ की मात्रा कितनी है, ये हम ज्ञात कर लेते हैं। क्योंकि उत्तम प्रकार का छेना तैयार करने के लिए दूध में वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा वसा से 2 गुना अधिक होनी चाहिए। जैसे मान के चलते हैं किसी दूध के अंदर वसा की मात्रा 4% है, तो उसके अंदर वसा रहित ठोस पदार्थ की मात्रा 8% होनी चाहिए, यानी वसा से दुगनी होनी चाहिए। इसके बाद दूध को भगोने में डालकर उबालते हैं। जब दूध उबल जाए तो इसे 82 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करके इसमें 1 या 2% साइट्रिक अम्ल डालकर इसे 40 सेकंड तक धीरे धीरे हिलाते हैं। इसके बाद पूर्ण फटे हुए दूध को साफ बारीक कपड़े पर लटकाकर जल को अलग करने के लिए हम कपड़े को लटका देते हैं। अब कपड़े में डालकर जैसे हम छेने को डाल के छोड़ देते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, वो जल पूरा इसमें से निकल जाता है। इस प्रकार 3 से 4 घंटे में पूरा जल निकल जाता है और जो छेना होता है वो कपड़े में रह जाता है। छेना की पैदावार की बात करें, यदि छेना गाय के दूध से बनाया गया है तो उसके अंदर 14% तक छेना प्राप्त होता है, जबकि छेना भैंस के दूध से बनाया गया है तो छेना 20% हमें प्राप्त होगा। यानी गाय का दूध हमने 1 लीटर लिया है या 1000 ग्राम यानी 1 किलो लिया है, तो उसमें 140 ग्राम इसके अंदर छेना प्राप्त होगा। जबकि जो भैंस का दूध हमने 1 लीटर लिया है तो उसमें 200 ग्राम हमें छेना प्राप्त होगा। उत्तम प्रकार का हमें छेना प्राप्त करना है तो दूध के अंदर वसा की मात्रा कम से कम 4% तो होनी चाहिए। छेना का प्रतिशत उत्पादन ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया है, यानी प्राप्त छेने की मात्रा, हमें छेने की मात्रा कितनी प्राप्त हुई है। जैसे हमारे पास में छेना की मात्रा प्राप्त हुई है 200 ग्राम इंटू 100, और नीचे दे रखा है प्रयोग किए गए दूध की मात्रा। जैसे प्रयोग हमने 1 लीटर किया था तो इसके माध्यम से हमें छेना की प्रतिशत मात्रा निकाल सकते हैं। प्रयोगी दूध की मात्रा, प्रयोगी दूध की मात्रा को हम क्या करेंगे, 1000 हमने ग्राम में लिया है
तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, 0 से 3 0 काट देंगे और यहाँ पे 20% छेना प्राप्त हुआ है। बात करें उपयोगी, तो छेना का उपयोग विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ जैसे रसगुल्ला तथा खीर तैयार करने के लिए किया जाता है। छेना के गुणों की बात करें तो छेना का जो सामान्य रंग होता है वो यदि भैंस के दूध से बनाया गया है तो वो हल्का पीला होगा, और भैंस के दूध से बनाया गया तो वो उसका रंग सफ़ेद होता है, क्योंकि गाय के दूध में कैरोटीन की मात्रा होती है। उस कैरोटीन के कारण दूध हल्का पीला होता है तथा इस दूध से बने हुए छेना भी हल्का पीला रंग का होता है। इसके बनावट की बात करें तो छेना मुलायम व ठोस होता है। छेने की गंध की बात करें तो छेना प्राय गंध रहित होता है, किसी भी प्रकार की गंध इसमें नहीं आती है, परंतु कभी कभी छेने के अंदर थोड़ी सी खटास रह जाने के कारण इसमें गंध आ सकती है। सघनता की बात करें तो छेना में सघनता का गुण होना चाहिए ताकि वह अपने अंदर मीठी वस्तु को अच्छी तरह मिला सके। इस सघनता के कारण ही हम रसगुल्ले के अंदर क्या करते हैं, चीनी या चीनी की जो चाशनी होती है वो उसके अंदर मिलाते हैं, तो पूरा जो कस होता है चीनी का वो उसके अंदर चला जाता है। इसी प्रकार की जानकारी के लिए या डेयरी केमिस्ट्री से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू।